नमस्कार, मैं डॉक्टर राशि जैन आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज बहुत ज़रूरी टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं जो आपको जानना ही चाहिए। और मैं शुरू में ही ये कहूँगी कि इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक फैलाना, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और लोग इससे बहुत बार स्ट्रगल करते हैं कि यार ये जो मेरी बीमारी है, ये जो मेरी परेशानी है वो ठीक नहीं हो रही। बड़े ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जो चीज़ें मैं आज आपको बता रही हूँ वो ना सिर्फ कोरोना काल में आपको दस्त में हेल्प करेगी, बल्कि नॉर्मल डेज में भी जो लोगों को लूज़ मोशन हो जाती है, जो दस्त हो जाती है, उसमें हेल्प करेगी। बड़े ध्यान से समझिए आपको क्या करना चाहिए। जो आज मैं चीज़ें बताऊंगी उसमें से बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे आप ट्राई कर सकते हैं, और जो भी मैं बता रही हूँ वो सब मैंने अपने मरीजों में अप्लाई किया है और उनको फ़ायदा हुआ है। और जब उन्हें फ़ायदा हुआ है तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपको फ़ायदा होगा। यहाँ जो भी मैं नुस्खे बता रही हूँ वो छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक के लोगों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, सबको फ़ायदा होगा। हाँ, सबके लिए लगभग एक जैसा ही नुस्खा है। बड़े ध्यान से समझिएगा। और आप इतने समझदार हैं, मैं जानती हूँ कि मात्रा कम ज़्यादा करना आप अच्छे से समझते हैं। तो बड़े ध्यान से समझिए कि वो कौन सी घरेलू चीज़ें हैं। अच्छा, पहले मैं घरेलू चीज़ें बता रही हूँ, फिर दवा भी बताऊँगी, तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। तो आप समझिए कौन सी घरेलू चीज़ें हैं जो आपको करनी है। तो चलिए, सबसे पहले आपको ये करना है कि जैसे ही किसी को दस्त लग रही हो उसे आपको पोहा खिलाना है। पोहा कैसा होना चाहिए? जो हम नॉर्मल पोहा बनाते हैं उसमें आप कम तेल डाल के उस पोहे को बनाइए। उसमें नमक, शक्कर और नींबू के कुछ बूंदे ज़रूर डालिए और उस मरीज को दें। तो ये एक तरीके से ORS के जैसा काम करेगा। और जो पोहा होता है वो भारी होता है, तो वो आपके मल को बांध देगा। ठीक है, तो पहला उपाय आपको ये करना है। दूसरा, बड़े ध्यान से समझिए, दूसरा आपको कर्ड राइस खाना है, मतलब दही चावल खाना है। कैसे खाना है? तो ये नाश्ते में हमने पोहा ले लिया मान लीजिए, तो अब दोपहर के समय में आप दही चावल ले लेंगे। दही चावल कैसे लेंगे? तो गरम चावल में दही को मिला के आपको कुछ ऊपर से उसमें और चावल से उसको ढक देना है, राइट। देन उसको खाना है। तो इससे क्या होगा? इससे जो सर्दी के कारण दस्त हो रही है वो बंद हो जाएगी। और ऐसे नॉर्मली भी जो दस्त हो रही है वो भी बंद हो जाती है, लेकिन खासकर अगर सर्दी हुई है और उसके कारण आपको दस्त हो रही है तो उसमें ये काम करेगा, क्योंकि गर्म चावल में जब दही पड़ेगा तो वो बहुत अच्छे से आपके कफ को शांत कर देगा, राइट। अब अगला नुस्खा सुनिए, बड़े ध्यान से समझिए। अगर आपको जैसे ही दस्त हो रही हो आप तुरंत एक सफ़ेद रसगुल्ला खा लेते हैं, राइट, एक सफ़ेद रसगुल्ला खा लेते हैं, तो उससे आपकी मोशन बंद हो जाएगी। क्योंकि जो पनीर होता है, जो छेना होता है, वो बहुत अच्छे से मल को बांधने का काम करता है। तो ऐसे जब आप करेंगे, और अगर शुगर वाले हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, तो उस रसगुल्ले की पूरी चाशनी झड़ा के उसको हल्का सा वॉश करके आप खा सकते हैं। 1 से 2 रसगुल्ला अगर आप खा लेंगे तो बहुत अच्छे से आपका जो लूज मोशन है वो बंद हो जाएगा। या रसगुल्ला नहीं है अभी घर में तो छुआरा ज़रूर होगा आपके घर में। तो अगर एक छुआरा कोई एडल्ट इंसान खा लेता है एक बार में, तो उसकी जो दस्त है वो बंद हो जाती है। और ऐसे ही छोटे बच्चे के लिए कर सकते हैं। जो 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको आप ये कर सकते हैं। अगर बहुत छोटे हैं, मतलब 1-2 महीने के हैं, तो आप छुआरा को ले लो, एक टुकड़ा छुआरा का ले लो। मतलब 1 पीस नहीं लीजिएगा, आधे छुआरे से भी कम लेंगे तो अच्छा ही है। उम्र के हिसाब से छुआरे की मात्रा लीजिएगा। जैसे एक एडल्ट है, उसको खूब ज़्यादा मोशन हो रहा है, तो हद से हद दिन भर में आप 1 से 2 छुआरा ही दें, उससे ज़्यादा ना दें। क्योंकि छुआरा बहुत ज़्यादा रूखा होता है तो गैस बना सकता है आपके बॉडी में, और उसके कारण कई उपद्रव आ सकते हैं। तो जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए हमको क्या करना है, आधे छुआरे से भी कम छुआरे को ऐसे सिलबट्टे में थोड़ा सा पानी से पीस लेना है, थोड़ा सा रगड़ लेना है, और उस छुआरे के ड्रॉप्स को, राइट, उस छुआरे के पानी को आपको उस बच्चे को दिन में 1 से 2 बार पिलाना है, राइट। तो दिन भर में उस 1 से 2 महीने के बच्चे के शरीर में हद से हद आधा से सवा छुआरा जाना चाहिए। मतलब एक छुआरे से भी कम छुआरे का अर्क जो है, रस जो है, 2 या 3-4 बार बल्कि करके जाना चाहिए। उतने में ही उसकी दस्त बंद हो जाएगी, राइट। इसके साथ साथ अगर आपको दस्त बंद नहीं हो रही है तो अगर आप इडली खा लेते हैं, सिर्फ चटनी लगा के ही खाइएगा, तो उसमें जो उड़द दाल होता है उसके कारण आपका जो पेट है वो बंद जाएगा, राइट, और मोशन जो है कंट्रोल में आ जाएगी।
तो ये चीज़ें हैं। इसके साथ साथ जो अनार का रस होता है वो भी दस्त को बंद करने का काम करता है। तो अगर एक एडल्ट इंसान है तो इसको दिन भर में 1 गिलास अनार को 2-3 बार अगर आप करके देंगे तो उससे उसकी दस्त जो है अच्छे से बंद हो जाएगी, राइट। इसके साथ एक नुस्खा और बताती हूँ, वो ये है कि कई बार क्या होता है, हमारे नाभि का नीचे का जो हिस्सा है वो ठंडा हो जाता है या कई बार बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो टेम्परेचर इम्बैलेंस के कारण भी लूज़ मोशन होने लगती है। तो इस कंडीशन में आपको ये करना है कि जैसे ही आपको दस्त लगे सबसे पहले चेक कीजिए कि आपके नाभि का हिस्सा और नीचे के जो पैर के एरिया हैं, मतलब आपकी जांघ है, आपके नीचे के काल्फ मसल हैं, वो सब ठंडे हैं या गर्म हैं। अगर वो ठंडे हो गए हैं तो वहाँ पे सरसों तेल लगाइए, और अगर वो गर्म हो गए हैं तो नारियल तेल लगाइए। तो इससे भी दस्त बंद हो जाती है। एक चीज़ और मैंने देखी है कि जैसे ही किसी को दस्त हो वैसे ही अगर उसके काल्फ मसल में आप नारियल तेल लगा दें और तो उससे भी दस्त बंद हो जाती है, राइट। और कई बार क्या होता है ना, किसी लोगों को ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा पानी जैसे दस्त होती है और वो कंट्रोल में ही नहीं आ रही होती है। तो इस कंडीशन में क्या करें, मतलब ये समझिए कि उसका पानी पच नहीं रहा है, तो शरीर में पानी रुक नहीं रहा। तो इसमें मैंने अपने मरीजों के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देखा है कि अगर किसी मरीज को ऐसा हो रहा हो और अगर मैं उसको बोलूँ कि छाती में और पीठ में पीछे विक्स लगा के सो जाओ, दिन में 2 बार आप ऐसा कर लो, एक बार दिन में सोते समय और एक बार रात को सोते समय, और अच्छे से ओढ़ के सो, तो इससे भी उसकी दस्त बंद हो जाती है। और ये बहुत कमाल का फार्मूला है, बहुत ईजी सा फार्मूला है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये फार्मूला, ये घरेलू चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाह रही थी। अब समझिए उस दवा के विषय में जिसकी मैं बात कर रही थी। देखिए, बेच फ्लावर रेमेडी में जिस पे मैं काम करती हूँ उनमें एस्पेन और वाइट चेस्टनट इस नाम की 2 दवा आती है जो आपके लूज मोशन को कंट्रोल करती है, बंद कर देती है। किसी भी तरीके का अगर लूज मोशन हो रही है तो उसमें ये जो दवा है वो बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो एस्पेन और वाइट चेस्टनट ये आपको कैसे लेनी है, तो इसको मीठी गोली में बनवा लीजिए, दोनों को एक ही शीशी में बनवा लीजिए और उसको जल्दी जल्दी लीजिए। पहले क्या करें, जैसे दस्त लग रही है तो आप जल्दी जल्दी ले लो। पहले एक बार लिया, फिर 20-25 मिनट के गैप में लिया, फिर आधा घंटे के बाद लिया, फिर 1 घंटे के बाद लिया। ऐसे 3-4 डोज अगर आप ले लेते हैं तो दस्त एकदम अच्छे से बंद हो जाती है, राइट। और देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि आप जब इस दवा को लेते हैं तो 1-2 खुराक के बाद ही आपकी दस्त बंद हो जाती है। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि फिर अगर आपकी दस्त 2 खुराक में बंद हो गई है तो और दवा मत लेना, राइट। अच्छी दवा है, बहुत जल्द और बहुत सेफ़ है। फूलों का अर्क है, आप आराम से ले सकते हो। जगदलपुर के हो, मुझसे ले लो, क्योंकि जगदलपुर में ये दवा मिलती नहीं है, तो आप मुझसे ले सकते हैं। और अगर आप बाहर के हैं, आपकी सिटी में, आप ढूंढिए, होम्योपैथिक स्टोर में जाएंगे तो आपको ये दवा मिल जाएगी। अगर वहाँ से नहीं मिलती, ऑनलाइन इस दवा को ख़रीद के रख लें। डाइल्यूशन के फॉर्म में, मतलब लिक्विड फॉर्म में ख़रीद लीजिएगा, आपको नेट में मिल जाएगी। न्यू लाइफ कंपनी की और बहुत सारी कंपनी की दवाइयाँ आती हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप लेके रख लें। 10-15 ml भी ले लेंगे तो वो 10 साल ख़राब नहीं होती, राइट। दोनों दवा को मंगवा लीजिए और थोड़ी सी शक्कर में, मतलब 1 चम्मच में थोड़ी सी शक्कर ले लें, 1/4 चम्मच शक्कर ले लें और उसमें 2-4 बूंद इस दवा को डाल के, 2 बूंद एस्पेन की डाल लिए, 2 बूंद वाइट चेस्टनट की डाल लिए। इसको लेके अगर आप जल्दी जल्दी इसको ले लेंगे तो आपकी दस्त बहुत अच्छे से बंद हो जाएगी, राइट। तो ये कीजिए। और मैं ये चाहूँगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और जब अगली बार आपको ये तकलीफ़ हो तो इन चीज़ों को ज़रूर ट्राई करके देखें, क्योंकि जब आप ट्राई करेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे, राइट। और मैं चाहूँगी कि आप नीचे मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको क्या नया सीखने को मिला, आपको और कौन सी ऐसी जानकारी पता है जिससे कि दस्त बंद हो जाती है। जो भी आपने घरेलू किया है जिससे आज तक आपकी कभी दस्त बंद हुई है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि जब मैं उसको पढूं तो मैं भी सीखूं और जो कमेंट में जाके लोग लिखें और तो उन्हें भी कुछ नया जानने को मिले। धन्यवाद, नमस्ते।